हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं टॉप कटिंग ब्लाउज़ बनाना सिखाऊंगी। तो इस वीडियो में मैं इस ब्लाउज़ का फुल कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस ब्लाउज़ को मैं 36 साइज़ के हिसाब से बना रही हूँ। तो उसके हिसाब से मैंने 60 सेंटीमीटर का मेन कपड़ा और 60 सेंटीमीटर का अस्तर का यानी कि लाइनिंग का कपड़ा लिया है। तो इसमें कपड़ा ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगता है। अगर आप बड़ी साइज़ का बना रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लीजिए। तो अब यहाँ पर मैंने पेपर लिया है जिसे मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। पेपर के ऊपर पहले पैटर्न बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसी लाइन के नीचे की तरफ से लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। जितना लेंथ आप रेडी रखना चाहते हैं उससे 1 इंच बढ़ाकर निशान लगानी है। जैसे कि मैं यहाँ पर 14.5 इंच रेडी लेंथ रखूँगी, तो इसलिए मैं 15.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ रख रही हूँ। 15.5 इंच पर दोनों तरफ निशान लगानी है और नीचे की लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है। देन इस तरीके की ब्लाउज़ के लिए हाई नेक डीप नेक देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यूँ ही हमें यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल की ड्राइंग करनी है, जो कि बाद में कटिंग हो जाएगी इसकी। तो मैं 6.5 इंच की शोल्डर रख रही हूँ और 6 इंच आर्म होल रख रही हूँ। ये तो बाद में कट हो जाएगी, तो आप जितना चाहो ले सकते हो। अभी यहाँ शोल्डर और आर्म होल की लाइन मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इस तरफ चेस्ट की तरफ यहाँ इस साइड पर भी हम 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम इस लाइन के ऊपर अपने चेस्ट की 4th पार्ट पर निशान लगाएंगे। 36 मेरा चेस्ट है, उसका 4th पार्ट 9 इंच और मैंने 1 इंच सिलाई मार्जिन रखा है। और कमर है मेरा 30 इंच, उसका 4th पार्ट होगी 7.5 इंच और कमर में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है, क्योंकि कमर में टक्स पॉइंट की भी सिलाई लगानी है। देन साइड की लाइन को मिला देना है ऊपर से। और इसकी जो आर्म होल की गोलाई है वो देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, यहाँ से जो हम आर्म होल की गोलाई देते हैं उसकी मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से वो कट हो जाएगी। अब हम ऊपर शोल्डर से इंच टेप को रखेंगे। 7 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। ये हमारी नेक की डीपनेस है। 7 इंच नीचे से हमारी इस ब्लाउज़ की नेक जो है बनेगी। तो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ पर जो शेप होता है उसे देनी है। तो उसके लिए स्केल को हम इस तरह से रखेंगे और अंदाजे से इस तरह से एक निशान लगाएंगे। देन इस निशान को हल्का सा गोलाई में इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो शेप रहेगा उसे इस तरह से ड्राइंग करेंगे। मैं इसको 1 इंच और डीप बना रही हूँ, जिसमें इसका शेप और भी अच्छे से आएगी। तो इस तरह से टोटल गले इसका डीप हो गया मेरा 8 इंच। सिलाई मार्जिन जब इसमें बढ़ेगा तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगी। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखो, शोल्डर और आर्म होल की यहाँ कोई जगह ही नहीं है, वो कट हो जाएगी। तो इसी से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखो, ऊपर की जो नेक है वो इसका शेप इस तरह से आएगी। अब हम इसी से इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फिर से यहाँ पर पेपर लेनी है डबल फोल्ड करके, इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख लेंगे और एज इट इज़ निशान को उठा लेंगे। सिर्फ इसकी जो नेक वाली साइड है, नेक पर जो हमने डिज़ाइन दिया था उस डिज़ाइन को नहीं देंगे। इसे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। बैक साइड पर वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसे स्ट्रेट कर लिया है। अब बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ एक चीज़, यहाँ पर एरो बनाकर इसकी ऊपर की साइड को मार्किंग करके रखनी है, नहीं तो ये गलती बहुत होती है। ऊपर की साइड मार्किंग करके रख लीजिए। तो इसके बाद अस्तर लेनी है लाइनिंग। इसे फोल्ड करके यहाँ पर जॉइंट वाली साइड से जो फ्रंट पार्ट है उसे चॉक से निशान लगा लेनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से फ्रंट की कटिंग करनी है, लेकिन जो बैक पार्ट है उसमें मैं हुक बनाऊंगी। तो इसके लिए आधा इंच का मार्जिन रखनी है आई हुक बनाने के लिए। इस ब्लाउज़ में बैक साइड पर ही हुक बनानी होगी। तो मैंने मार्जिन रखा है और इस मार्जिन को छोड़कर यहाँ पेपर वाली पैटर्न को रखेंगे और एज इट इज़ चॉक से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर बैक साइड को कपड़े की खुली वाली साइड से कटिंग करनी है, क्योंकि 2 पार्ट एक साथ में निकलेगी। जैसे हम नॉर्मली ब्लाउज़ में जो साइड हुक बनती है उस साइड को जैसे कटिंग करते हैं ना, वैसे कटिंग करनी है। अभी मैंने मेन कपड़े को ले लिया है, इसे भी फोल्ड करके रखा है। सिर्फ यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है वो कपड़े की जॉइंट वाली साइड से कटिंग होगी और बैक साइड जो है कपड़े की खुली वाली साइड, ओपन वाली साइड से कटिंग होगी। तो जो मेन कपड़ा है उसे मैं अस्तर से थोड़ा सा बढ़ाकर कटिंग कर रही हूँ,
ये देखिए बैक साइड को कपड़े की खुली वाली तरफ से कटिंग करनी है। अब चलिए इसका स्टिचिंग हम देख लेते हैं। ब्लाउज़ की कमर वाली लाइन को सबसे पहले रेडी करेंगे। तो ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट है उसकी सीधी साइड पर, मेन कपड़े की सीधी साइड पर अस्तर को रखेंगे और कमर वाली लाइन पर आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। इसमें कमर पट्टी लगानी नहीं है तो इसलिए मैं सिलाई लगाकर इसको फोल्ड करके रेडी करूँगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब लाइनिंग को मैंने एक तरफ फोल्ड करके प्रेस लगा रही हूँ अपने हाथ से ही। इसके बाद फोल्ड करके इसकी पीछे की साइड पर कर देंगे और ऊपर से एक सीधा सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये सिलाई लगाने के बाद इसकी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे जिससे लाइनिंग के साथ मेन कपड़ा अटैच हो जाए अच्छी तरीके से। तो इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा जितना भी उसे कट कर लेनी है। इसकी जो नेक वाली साइड है वहाँ मैं पाइपिंग लगा दूंगी, बाकी इसे मिडिल से फोल्ड करके टक्स पॉइंट के लिए निशान लगानी है। तो टक्स पॉइंट के लिए निशान कैसे लगानी है, देखिए यहाँ से 4 इंच पर निशान लगानी है और ऊपर अंदाजे से अपने लेंथ का निशान लगानी है और वहाँ से नीचे की तरफ जितना चेस्ट है उसका 4th पार्ट के साथ 1.5 इंच प्लस करके निशान लगानी है। यहाँ मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाई है ऊपर से और बाकी इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है। बाकी यहाँ पर ज़्यादा मैं पफ क्रिएट नहीं करूँगी इसलिए मैंने आधा इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है साइड से और यहाँ टक्स पॉइंट की सिलाई लगा देनी है। तो ये टॉप कटिंग है तो इसमें ज़्यादा पफ क्रिएट नहीं होता है, बहुत ही हल्का सा होता है। इस तरह से इसे रेडी किया है। अब बैक पार्ट को भी सेम उसी तरीके से रेडी करनी है। थोड़ा सा चेक करके अस्तर को रखनी है ऊपर नीचे की साइड और नीचे की तरफ से आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए कमर वाली जो लाइन है उसे रेडी कर लेंगे। जैसे मैंने फ्रंट पार्ट को रेडी करना बताया है बिल्कुल वैसे ही एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे और अस्तर को फोल्ड करके पीछे की तरफ कर देंगे, ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से बैक पार्ट की दोनों ही पार्ट को एक साथ में ही रेडी कर लेंगे। तो इसी तरीके से अब साइड पे सिलाई लगाकर अस्तर के साथ जॉइन कर लेंगे मेन पार्ट को और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो ये मैं इस ब्लाउज़ को रेडी करने का सबसे आसान तरीका आपको बता रही हूँ। इसके बाद मैंने टक्स पॉइंट की सिलाई भी लगा लिया है, इसको रिकॉर्ड नहीं हो पाया है गलती से। टक्स पॉइंट की सिलाई की चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है और लंबाई मैंने 5.5 इंच रखी है। तो इसी तरीके से लगानी है। इसके बाद फ्रंट पार्ट को लेनी है और बैक पार्ट के साथ साइड जॉइंट कर लेनी है। तो इस तरीके से अभी तक मैंने आई हुक की पट्टी नहीं लगाई है तो सबसे पहले चेक करके रख लीजिए और कमर वाली लाइन से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है ताकि ऊपर से जितना एक्स्ट्रा होगा, कोई भी पार्ट छोटा बड़ा होगा तो उसे हम कट कर सकते हैं, लेकिन कमर वाली लाइन से बिल्कुल बराबर रखनी है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है नेक की साइड से, मतलब ऊपर की साइड से, उसे कट करके बराबर कर लेंगे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को। लेकिन कमर वाली साइड तो हमारी बिल्कुल रेडी है तो इसलिए वहाँ छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से रेडी करने के बाद अब हमें आई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो आई हुक की पट्टी जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ में अटैच करना होता है बिल्कुल सेम उसी तरीके से अटैच करनी है। जैसे ब्लाउज़ की बैक साइड पर जिस तरफ आई वाली पट्टी, जिस तरफ हुक वाली पट्टी अटैच होती है वैसे ही लगानी है। यहाँ पर भी प्रोसेस बिल्कुल ही सेम रहेगा, सिर्फ जो कमर वाली लाइन है वहाँ पर हमें पट्टी को पैक कर देनी है, मतलब वहाँ खुला नहीं रखनी है, वहाँ पर कमर वाली लाइन पर बिल्कुल पैक कर देनी है। सिर्फ जो नेक वाली साइड है वहाँ से पट्टी जो है ओपन रहेगा। ये देखिए इस तरह से। तो आई हुक की पट्टी अटैच करने के बाद अब हमें यहाँ पर पाइपिंग लगा देनी है। तो पाइपिंग के कपड़े की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है और इसकी लंबाई हमें ज़्यादा लेनी है। तो पट्टी को मैं डोरी के अलावा बना रही हूँ इस पाइपिंग को। सबसे पहले आधा इंच कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है पाइपिंग वाली कपड़े की एक साइड पर और इसे थोड़ा सा बढ़ाकर मैं नेक वाली साइड पर रख रही हूँ। आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए पूरे नेक पर हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ में रेडी कर लेंगे और यहाँ पर जो कोना वाला साइड आ रहा है यहाँ पर छोटा सा मैंने एक कट लगा लिया है ताकि सिलाई लगाने में इजी हो और जो डिज़ाइन वहाँ पर है वो वाला डिज़ाइन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो। अब यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे से कट्स भी लगानी है पूरे नेक पर। सिर्फ फ्रंट वाली साइड पर ही कट लगाइए, बैक वाली साइड तो बिल्कुल सीधा है, उसे कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक तरफ फोल्ड करके हाथ से प्रेस लगानी है अच्छे से ताकि पाइपिंग बहुत ही सुंदर तरीके से रेडी हो। हाथ से प्रेस लगाते हुए जाना है फ्रंट और बैक दोनों साइड पर। ये देखिए, इसके बाद हम पाइपिंग रेडी करेंगे। जितना एक्स्ट्रा पट्टी है उसे अंदर की तरफ दबाकर बिल्कुल पतला वाला पाइपिंग मैं यहाँ दे रही हूँ। इसमें ज़्यादा मोटा पाइपिंग ब्लाउज़ में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पतला पाइपिंग ही देना है। तो इस तरह से बारीक पाइपिंग हमें रेडी करते हुए पूरे नेक पर इसे रेडी कर लेनी है।
ये देखिए पाइपिंग बनाएंगे तो इसमें लुक भी इसका अच्छा आएगा और फिनिशिंग भी अच्छे से बनेगा। तो इस तरीके से पूरे नेक पर मैंने एक साथ में पाइपिंग अटैच कर दिया है। इसके बाद मैं ऊपर एक रेड कलर का लेस लगा रही हूँ। इस तरह से सामने से मैंने फोल्ड करके मैचिंग लेस मैंने लिया है और इस लेस को मैं लगा लूँगी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी लेस के लिए। नीचे की तरफ भी मैं सेम लेस लगा रही हूँ, बस लेस का जो टैसल्स है वो बाहर की साइड पर रहेगी। पहनने में इसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर आएगी इसके लिए। तो इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब मैं ऊपर बेल्ट लगाऊंगी। बेल्ट की चौड़ाई 3.5 इंच रखनी है और लेंथ 14 इंच रखनी है। इसे फोल्ड करके साइड पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। दोनों बेल्ट को सेम उसी तरीके से रेडी कर लेंगे। देन इसे फोल्ड करके सीधा कर लेना है। ये देखिए दोनों ही बेल्ट को फोल्ड करके सीधा कर लेना है और यहाँ पर भी मैं लेस लगा लूँगी। बेल्ट की दोनों तरफ लेस को मैं लगाऊंगी। लेस की जो टैसल है वो बाहर की तरफ रहेगी। इस तरह से लेस को लगानी है। लेस लगाने के बाद बेल्ट का चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ जाएगी, तो इस हिसाब से आप बेल्ट का चौड़ाई पहले से डिसाइड कीजिए। तो अब मैं यहाँ इसकी जो सेंटर है, सेंटर वाली लाइन के दोनों तरफ 4.5 इंच पर निशान लगानी है। 4.5 इंच की दूरी पर बेल्ट जो है अटैच करनी है। इस तरह से 4.5 इंच जो सेंटर है उसकी दोनों तरफ इस तरह से, ये फ्रंट की साइड है ये। अब यहाँ पर बेल्ट को रखनी है, लेकिन बेल्ट को उल्टा करके रखनी है, ठीक है। ये जो निशान मैंने लगाए हैं इस निशान की ऊपर बेल्ट को उल्टा करके रखनी है और बेल्ट की बिल्कुल मिडिल पर जो है वो निशान आएगी। इस तरह से पाइपिंग के पास से सिलाई लगानी है। तो दोनों ही बेल्ट को इस तरह से मैं अटैच कर लूँगी और बेल्ट की 1 इंच अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। 1 इंच पट्टी जो है अंदर की तरफ दबानी है। बाद में अगर बेल्ट टाइट लूज़ होगा तो उसे ठीक करने के लिए। अब बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। फ्रंट की जो निशान है उस निशान को मिलाकर बैक के ऊपर भी निशान को उठा लेना है। अब इस निशान के ऊपर बेल्ट को रखेंगे, मतलब निशान के अंदर की तरफ, ब्लाउज़ के अंदर की तरफ बेल्ट रखेंगे और पाइपिंग के बिल्कुल पास से सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी ध्यान रहे 1 इंच बेल्ट जो है अंदर की तरफ दबानी है। दोनों तरफ सेम करनी है। इस तरीके से एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। एक बेल्ट हमने अटैच कर लिया है, सेम उसी तरीके से दूसरी बेल्ट अटैच करेंगे। फ्रंट की जो चौक का निशान है उस निशान को देखते हुए बैक साइड में भी निशान उठा लेंगे और इसके नीचे की तरफ बेल्ट रखेंगे और पाइपिंग के पास से सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है ये बेल्ट लगाने की। सिर्फ 1 इंच बेल्ट अंदर की तरफ दबानी है, बाद में कभी भी टाइट या लूज़ करने के लिए, ठीक है। और ये देखिए बेल्ट अटैच हो गया है। अब हम ब्लाउज़ को फिटिंग्स कर लेंगे। तो ब्लाउज़ की जो सेंटर वाली लाइन है उस लाइन को एक बार इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। कमर की 4th पार्ट 7.5 इंच, चेस्ट की 4th पार्ट 9 इंच, जितना भी आपका आएगा उतने पर अब निशान लगाए और इस निशान को मिलाते हुए फिटिंग्स कर ले। तो इस ब्लाउज़ में ज़्यादा मार्जिन अगर रखेंगे तो वो पहनने में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा मार्जिन नहीं रखी है। तो अच्छे से इस ब्लाउज़ को फिटिंग्स कर लेनी है कमर और चेस्ट की साइड से, और इसी तरीके से जो इसकी दूसरी साइड है वहाँ पर भी फिटिंग्स कर लेनी है। तो ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। पहनने के बाद इसका फिटिंग्स बहुत अच्छा आया है। शोल्डर में जो बेल्ट है उसका फिटिंग्स भी बहुत अच्छे से आई है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा। तो इसका फाइनल लुक आप सभी को कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट पर बताइए। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं बहुत सारी स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस और पिक्चर वगैरह मैं अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और भी ब्लाउज़ के डिज़ाइन, स्लीव्स के डिज़ाइन की वीडियो आगे और भी अपलोड करती रहूँगी मैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप सभी से मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में।